नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे नेतृत्व वाला टॉपिक। सबसे पहले वीडियो में अपन ने नेतृत्व को समझा है, नेतृत्व के प्रकार अपन ने जाने हैं, नेतृत्व की शैलियाँ अपन ने पढ़ी है। नेतृत्व की शैलियों के बाद में अपन डिस्कस कर रहे थे नेतृत्व के सिद्धांतों को। तो नेतृत्व के सिद्धांत में ध्यान में रखना है, दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो है आपके परंपरागत सिद्धांत। तो परंपरागत सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ दो सिद्धांत ध्यान में रखने हैं। पहला सिद्धांत है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेट मैन थ्योरी, और दूसरा सिद्धांत है जिसको अपन बोलते हैं समूह कारक सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत आपके हैं परंपरागत में। इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे आधुनिक सिद्धांतों को, और इन आधुनिक सिद्धांतों में व्यवहारवादी सिद्धांत, स्थितिजन्य सिद्धांत, ये अपन पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आगे के इन आधुनिक सिद्धांतों को, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे नेतृत्व सातत्य सिद्धांत की। इससे पहले अपन ने जो है तीन सिद्धांत इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद में ही ये आज वाला वीडियो देखिएगा। तो देखिए, नेतृत्व सातत्य सिद्धांत, इसका प्रतिपादन क्या है? टेननबोम और स्मिथ ने। तो ये प्रतिपादक जो है ये ध्यान में रखने हैं। ये जो है नेता केंद्रित नेतृत्व शैली और अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व शैली, तो ये दो प्रकार से नेतृत्व शैलियाँ बताते हैं। टोटल जो ये नेतृत्व शैली बताते हैं वो बताते हैं 7 प्रकार की। आधार बनाते हैं ये इन दो को, एक तो नेता को केंद्रित मान करके, एक अधीनस्थों को केंद्रित मान करके। तो इनको आधार मान करके ये नेतृत्व शैलियाँ का बताते हैं। नेतृत्व सातत्य सिद्धांत टोटल शैली बताते हैं 7। ये प्रतिपादक जरूर ध्यान में रखना है आपको, टेननबोम और स्मिथ। देखिए, अगला है आपका पथ लक्ष्य सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया है मार्टिन इवेंस और रॉबर्ट हाउस ने। तो रॉबर्ट हाउस और मार्टिन इवेंस ने इस पथ लक्ष्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत 4 तरह के व्यवहार की पहचान करता है। कौन कौन से व्यवहार? एक तो है भाई निर्देशक नेता, एक है सहभागी नेता, एक है सहायक नेता, एक उपलब्ध उन्मुख नेता। तो ये 4 प्रकार के जो नेता के प्रकार बताता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला जो सिद्धांत है नेता भागीदारी, निर्णय भागीदारी या फिर मानक प्रतिमान सिद्धांत। इनका प्रतिपादन किया है विक्टर व्रूम ने और फिलिप ह्यूटन ने। तो ये देखिए, ये जो सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में, इनके जो प्रतिपादक है उनके नाम ध्यान में रखने हैं बस। तो इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेने में किसी नेता के प्रदर्शन को 3 तत्व प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? निर्णय की गुणवत्ता, जो निर्णय लिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता कितनी है। अधीनस्थों द्वारा निर्णय की स्वीकार्यता, नेता ने जो निर्णय लिया है उस नेता के निर्णय को जो अधीनस्थ है वो किस हद तक स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ये महत्वपूर्ण बात है। निर्णय निर्माण में लगने वाला समय, तो ये 3 जो तत्व है ये महत्वपूर्ण है, नेता के प्रदर्शन को ये प्रभावित करते हैं। तीनों ही तत्व है। नेता जो निर्णय लेता है उस निर्णय की कितनी गुणवत्ता है, उस निर्णय को अधीनस्थ स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, निर्णय में कितना समय लगा। तो ये 3 तत्व जो है महत्वपूर्ण है। इसको अपन बोलते हैं नेता भागीदारी, निर्णय भागीदारी, मानक प्रतिमान सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत में निर्णय की कितनी भागीदारी है, नेता की कितनी भागीदारी है, इस बात को बताया गया है। ध्यान में रखना, विक्टर व्रूम और फिलिप ह्यूटन का यह सिद्धांत है। इन तत्वों के आधार पर व्रूम और ह्यूटन ने 5 प्रकार की नेतृत्व शैली बताई, जिसमें 2 तो है आपकी सत्तावादी, 2 है आपकी सलाहकारी, एक है समूह आधारित नेतृत्व शैली। तो ये नाम ध्यान में रखना है, A1, A2, C1, C2 और G। तो 2 तो है सत्तावादी नेतृत्व शैली, 2 है सलाहकारी नेतृत्व शैली, एक है आपकी समूह आधारित नेतृत्व शैली। तो टोटल है आपकी 5 प्रकार की नेतृत्व शैली। अगला सिद्धांत है नेता कर्मचारी विनिमय सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर नेता समूह में और नेता समूह के बाहर किस आधार पर काम करता है, इस बात पर बल दिया गया है। तो इनके आधार पर जो है इस सिद्धांत को समझाया गया है कि नेता जो है वह समूह में और नेता समूह के बाहर, यानी कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप में क्या है और आउट ग्रुप में क्या है ये अपन समझेंगे। देखिए, इन ग्रुप यानी कि समूह में, तो समूह में जब नेता भागीदारी लेता है, यानी कि अनुयायियों का छोटा समूह है जिन पर नेता विश्वास करता है,
विशेष ध्यान देता है, अनौपचारिक संबंध रखता है, उसको अपन बोलते हैं इन ग्रुप यानी कि समूह में। नेता का ध्यान कहाँ पे है? नेता का ध्यान है अपने समूह में, उनके जो अधीनस्थ हैं उन अधीनस्थों के समूह में नेता का ध्यान है। उस समूह को, उस ग्रुप को नेता क्या करता है? नेता ध्यान रखता है उस समूह का, अनौपचारिक संबंध रखता है, जो लोग हैं उन लोगों पर विश्वास करता है। तो ये समूह में तो ये बात होती है। और आउट ग्रुप यानी कि समूह के बाहर क्या होता है? नेता केवल औपचारिक संबंध रखता है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं रखता, विशेष ध्यान नहीं देता, औपचारिक संबंध रखता है। अब देखिए, अपन बढ़ते हैं नेतृत्व के उदयमान सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला है करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन J.R. हाउस ने किया है। नेता में आत्मविश्वास, वैचारिक दूरदर्शिता और व्यक्तिक अनुकरणीय विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि करिश्मा प्रधान, कुछ करिश्मा पाया जाता है, कुछ गुण पाए जाते हैं, तो उन आधार पर जो है ये सिद्धांत दिया गया है। इसको अपन बोलते हैं नेतृत्व की उदयमान सिद्धांत। सबसे पहला करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत J.R. हाउस का है, ये ध्यान में रखना, J.R. हाउस को। एक है नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत, ये मैक्स वेबर और बर्नार्ड वास के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में नेता द्वारा 4 तरीकों से नेतृत्व किया जाता है। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? आकस्मिक पुरस्कार, नेता क्या करता है? पुरस्कार के द्वारा नेतृत्व करता है, अपने समूह को संभालता है। अचानक क्या करता है? वह पुरस्कार की घोषणा करता है। अपवाद द्वारा सक्रिय प्रबंधन, किसी भी प्रकार का कोई अपवाद हो जाए तो उसके द्वारा जो है वह सक्रिय प्रबंधन करता है अपने समूह के लोगों के से। अपवाद द्वारा निष्क्रिय प्रबंधन और अहस्तक्षेप, तो यानी कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है समूह में। तो इस 4 प्रकार से, 4 तरीकों से नेतृत्व करता है। तो ये है नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत। अपने व्यवहार के आधार पर 4 तरीकों से वह नेतृत्व का कार्य करता है। अब है नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया है बास रिग्यो ने। बास और रिग्यो ये 2 हैं, इनका नाम ध्यान में रखना है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व के 4 पहलू होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका आदर्श प्रभाव, इसमें नेता आदर्श मॉडल होते हैं। प्रेरणादायक प्रभाव, नेता अनुयायियों को प्रेरित करते हैं। और बौद्धिक उत्तेजना, इसमें नेता क्या करेंगे? जो अनुयायी है उन अनुयायियों की बौद्धिक क्षमता को उत्तेजित करेंगे। व्यक्तिगत विचार, नेता व्यक्तिगत जरूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो ये जो 4 पहलू है, इन 4 पहलुओं को मद्देनजर रख करके और ये सिद्धांत दिया गया है। तो ये सभी सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने हैं। तो नेतृत्व के सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब जो है आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसकी जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपका जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जिनको भी PDF लेनी है वो PDF लेने के लिए क्या करेगा? वो PDF लेने के लिए आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, कॉल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इन नंबरों पे आप लोगों को मैसेज करना है और जो भी PDF चाहिए वो आप लोगों को लिखनी है। जैसे कि आपको अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट की चाहिए तो भाई एजुकेशनल मैनेजमेंट की PDF है, और अगर आप लोगों को जैसे कि हिस्ट्री की चाहिए तो वो हिस्ट्री की PDF ऐसे लिख करके और फिर व्हाट्सएप पे सेंड करना है आप लोगों को। तो ये है आप लोगों के लिए कि भी एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो PDF है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है, ले सकते हो। और जो हिस्ट्री की और आपके इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, इनकी PDF भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जिनको PDF लेनी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल वॉल नहीं करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है। आज का वीडियो इतना ही छोटा सा वीडियो है, 2-4 सिद्धांत बचे हुए थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले जो है अपन ने सिद्धांत पढ़े थे। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।